अस्सलामुअलैकुम। अंसारी किचन में हम एक बार फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। तो पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको अपना किचन नहीं दिखाया था, तो सोचा इस वीडियो में आपको थोड़ा किचन का भी दीदार करा दें। टोटल किचन जो है हमारा ये है, देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा टोटल किचन है। सामने चूल्हा, 2 माइक्रोवेव अवन्स, ये सब जो है ये हमारा टोटल किचन है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको दिखा दूँ। और अब किचन तो आपने देख ही लिया है, तो चलिए क्यों ना अपनी वीडियो का आगाज़ किया जाए। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम हाज़िर हुए हैं आपके लिए अंसारी किचन में एक न्यू रेसिपी लेके। आज हमारी रेसिपी का नाम है चाइनीज़ राइस। मैं जो आपको आज चाइनीज़ राइस बताना जा रही हूँ कि वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है और बिल्कुल आप बनाएंगी और खाएंगी तो आपको रेस्टोरेंट का मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सी वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताते हैं और बहुत सी चीज़ें स्किप कर देते हैं। मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी, ठीक है। चलें, अब इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये चिकन है आधा किलो सीने का और बोनलेस, ठीक है। अच्छा, हम जितनी अच्छी सब्ज़ी और जितना अच्छा चिकन काटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी और ख़ूबसूरत लगेगी, क्योंकि इसमें सब्ज़ी काटने का बहुत अहम किरदार है और हमें सब्ज़ी बहुत अच्छी काटनी चाहिए। ये देखें, हमने ये लंबे लंबे पीस इसके काट लिए हैं। अच्छा, आप चौकोर बोटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लंबे लंबे पीस काटती हूँ। ये देखें, ठीक है। ये हमारी आधा किलो चिकन है, ठीक है। और 1 पाव हमारी बंद गोभी है, नज़र आ रही है आपको बंद गोभी, ठीक है। और ये 1 प्याली, ये देखें 1 प्याली शिमला मिर्च है, ठीक है, भर के बिल्कुल 2 अदद थी हमारी शिमला मिर्च। और ये हरी प्याज है 1 प्याली हमारी, और 1 प्याली हरी प्याज हम इसके अंदर डालेंगे और 1 प्याली हरी प्याज हम ऊपर से तह में लगाएंगे, ठीक है। और ये जो हरी प्याज का वाइट हिस्सा होता है इसको हम अलग रखेंगे, ये है। अच्छा, ये 1 पाव हरी प्याज है हमारी टोटल, ठीक है। और ये 3 अदद गाजर है हमारी। अच्छा, ये देखें, हरी शिमला मिर्च को भी मैंने लंबी लंबी काटी है और गाजर को भी पतली पतली लंबी लंबी ऐसे काटी है मैंने। ये 3 अदद गाजर है हमारी, ठीक है। 2 अदद अंडे हैं, कुछ हरी मिर्ची है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो सिर्फ काली मिर्च की बता सकते हैं। ये 3 जवे लहसुन है जिन्हें हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, सही है। ये काली मिर्च है 2 टेबल स्पून, और ये है चाइनीज़ पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास चाइनीज़ पाउडर तो चाइनीज़ पाउडर डाल दें, क्यूब्स हो तो क्यूब्स डाल लें। ये नमक है हस्ब ज़रूरत, ये ऑयल है, और ये सोया सॉस है, ये वाइट सॉस है, मतलब वाइट सिरका विनेगर, ठीक है। ये 3 पाव हमारे चावल है, ठीक है। सबसे पहले हम चावलों का काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने पानी पहले ही बॉयल करने को रख दिया है। ये देखें, ये चावल हमने पहले ही ये पानी हमने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें जो जो अज्जा डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखें, वीडियो पूरी देखिएगा, कोई चीज़ भी मिस मत कीजिएगा, वरना आप ये रेसिपी बना नहीं सकेंगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, हमने पहले 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने इसमें, ये देखें चाइना पाउडर, ये 1 टेबल स्पून इसमें चाइना पाउडर मतलब चिकन पाउडर डाल दिया है, सॉरी, ठीक है। और 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस है, ये देखें, आपके पास जिस कंपनी का हो डाल दें। ये देखें, बस 2, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कलर चावलों का चेंज हो जाएगा। और 2 टेबल स्पून सिरका डालिएगा। अच्छा, सिरका जो है वो आप कोई भी चावल बॉयल करें, बिरयानी का या कोई भी जो तेल लगाने वाला होता है उसमें सिरका डाल दें। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके चावल टूटते नहीं हैं, ठीक है। हमारा 3 पाव चावल है तो मैं 3 टेबल स्पून इसमें नमक डाल ली हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी, ठीक है। और एक तरफ हमारा चावल बॉयल होगा और दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। ये देखिए, हम चावल इसमें हमने चावल डाल दिया है। और उसके बाद
इस पर हम ढक्कन ढाक देंगे खौलाने तक। अब हमने फिर ऑयल लिया है, हमने ऑयल डाला है इसमें, और ऑयल हमने आधा पाव के करीब डाला हुआ, ठीक है। फिर ये देखें, ये जो हमारा लहसुन चॉप हुआ हुआ है, सबसे पहले हम ये लहसुन डालेंगे इसमें। और लहसुन को हम थोड़ा सा सोते, मतलब थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे इसके अंदर। जल्दी पकने लगेगा। देखिए हमारा लहसुन पकने लगा है, थोड़ा सा और इसके अंदर। देखिए 1 मिनट तक हमने लहसुन को थोड़ा सा ये पिंक सा होने लगा है, आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ये चिकन डाली, सारी चिकन डाली, और चिकन को हम इतना पकाएंगे कि ये पिंक से मतलब अपना कलर चेंज कर ले, और इसमें से बहुत सोनी सोनी से खुशबू आने लगे, ठीक है। हमने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे, ठीक है। और ये देखें गोश्त पकना चाहिए होता है। ये देखें आप, वीडियो बिल्कुल गौर से एंड तक देखा करें ताकि आप कोई भी सीन मिस ना करें और आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। और इसके अंदर देखिए ये थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ये पानी बिल्कुल वैसा हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, और बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आएगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका चिकन हो चुका है सब्ज़ी डालने के लिए तैयार। तो 1-2 मिनट लगेंगे इसको। देखें ये चिकन का कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो ये जो हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम ये डालेंगे। अच्छा, सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सब्जियों का कलर इतना पकाना है कि सब्जियां थोड़ी सी मुलायम भी हो जाए, वो तेज़ भी हो जाएंगी और उसका कलर भी बरकरार रहे, क्योंकि इसके अंदर कलर और खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए कि इंसान देख के ही उसको खाने का दिल चाहे। उसके बाद हमको गाजर डालनी है, क्योंकि गाजर सबसे कड़क होती है, बाकी सब्ज़ी मुलायम होती है, और ये गाजर थोड़ी सी देर लगाती है। ये देखें हमने गाजर डाल दी। देखें जब से हमारी गाजर होती है तो हम जो है देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है कलर। हम जो है चावलों को चेक करते हैं कि हमारे चावल हुए कि अभी बाकी है। ये देखें हमें चावल 1 कनी कच्चा उबालना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी चावल में हल्की सी कसर है, फिर चावल होता है तो मैं आपको फंसा के दिखाती हूँ चावल। ये देखें, इसके बाद हमको ये बंद गोभी है, ये डालनी है। डालनी है। अब देखें ये हमारा जब से हो रहा है और हमारे चावल भी अब हो चुके हैं। आप ये देखें हमारे चावल बिल्कुल हो चुके हैं। अब ये मैं पकाने जा रही हूँ इसको। मैं चावलों को पसा रही हूँ।
ये देखिए मैंने चावल फंसा लिए और कितने खिले खिले हमारे चावल हो रहे हैं, ये देखिए आप। अब मैं इसके बाद का प्रोसेस करती हूँ। ठीक है, हमारी वीडियो अब ये देखें, ये शिमला मिर्चें हैं, ये डाल दें। और क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए शिमला मिर्च और हरी प्याज एंड में डालनी है। और हरी प्याज को मैंने तह के लिए भी रखी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डालती है जो अभी मुझे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने नहीं डाली है, वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास हो, या अब सर्दी आने वाली है, वो तो बहुत आम मिलेगी। क्या है वो चीज़ आप बताएं ज़रा। मटर, वो मटर भी आप इसमें डालें तो बहुत अच्छा जायका आता है। अगर आप मटर को डालें तो मटर को थोड़ा सा बॉयल कर लीजिएगा, क्योंकि मटर थोड़ी देर से गलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। ये देखें, हमने काली मिर्च डाली और ये 3 टेबलस्पून चिकन पाउडर है। ठीक है, ये इसमें चिकन पाउडर हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। अच्छा, हमने चावलों में इसलिए डाला था कि वो चावल के एक एक दाने में उसकी खुशबू आएगी और बहुत जायका आएगा उसमें। ठीक है, ये देखें, ये टिप्स हैं जो बता रहे हैं आपको, गौर से सुनेंगे तो फ़ायदा आपको है। ये देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है। जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी तो ज़रूरी है कि वो खाने में भी आपको मज़ा आएगा। बस इसको थोड़ी देर हमें करना है, इस वजह से कि हम ये बाकी तो दम पे भी गल जाएंगी सब्ज़ी, और हम ज़्यादा पकाएंगे तो सब्ज़ी हम मुरझा जाएंगी और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको तय का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखें, जो 2 अंडे रखे थे मैंने, ठीक है, फ्राई पैन में मैंने तेल लाल कर लिया थोड़ा सा, और अंडों को थोड़ा सा नमक डाल के फेंट लिया है। अब इसके बाद हम अंडा इसमें फ्राई करेंगे। ठीक है, अंडा फ्राई हो रहा है। ये देखें, अंडा हमारा होने लगा है। अब इसको ऐसे 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 चूर करना है। इसको हमने चूर कर दिया। अब इस अंडे को जो है चूर करना है। मसाले में मिला दिया। ठीक है, पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडा तो पक चुका है। ठीक है, बस इसको मसाले को ऐसे मिला लेना है। ठीक है, अब जो है इस सारे मसाले को थोड़ा सा चावल हमें इसके अंदर डालना है। ये देखें, अब इस पतीली के पास लेके चलना ज़रा। ये देखिए, इस पतीली के अंदर हमें थोड़ा सा चावल डालना है। बिल्कुल, ये देखिए, थोड़ा सा चावल इस पतीली में हमने डाला और उसके बाद हम बाकी का सारा मसाला इसी में डाल देंगे। ठीक है, देखें, अब एक कर दिया है। अब ये फिर इसके ऊपर हम चावल डालेंगे। आप एक तहरी लगा सकती हैं, लेकिन उसको मिलाने में मसला होता है। हाँ, इसके बाद हमने इसके ऊपर चावल डाल दिया। लेकिन माने आप चावलों में से ऐसी खुशबू आ रही है, चिकन वो डाल के सोया सॉस और चिकन पाउडर, बहुत मज़ेदार है। और ये देखें, अब उसके बाद हम फिर इसके अंदर बाकी का मसाला डालेंगे। इसमें बाकी का मसाला हमने सारा मसाला डाल, आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाया। अगर आप इसको ज़्यादा पका, अच्छा
हरी प्याज जो है ना, इस वाली प्याज इसको हरी प्याज को ऐसे डाल दें, ठीक है। आप चाहे तो दोनों में डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी का चावल आप सब ऐसे और इसके बाद इसको ऐसे फैला लें। टोटल हमने कितनी तय लगाई है? हमने 2 तय लगाई है, 3 भी लगा सकती हैं और लगाने वाले 1 लगाना चाहें तो 1 भी लगा सकते हैं। कि नीचे थोड़ा सा चावल डाल के बाकी सारा मसाला डाल दें। उसके बाद आप जो है, अच्छा इसके बाद जो है कपड़ा हमने देखे तवा जो है पहले से रख दिया है। तवा रखने से ये होता है कि हमारे जो चावल है ना नीचे से लगते नहीं हैं। तो किसी भी तवे पे रख के ये करें। और ये देखिए कपड़ा डाला है और ढक्कन रख के फिर आप तह लगाएं, ठीक है। अब ये देखिए हमने देखिए ये तवे के ऊपर रख दिया है और 10 मिनट के लिए तेज आंच रखेंगे ताकि अंदर भाप बन जाए। तो उसके बाद धीमी आंच से 10 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको सर्व करके बताऊंगी और फिर आपको बताइएगा आपकी रेसिपी डिश कैसी लगी, खा के बताइएगा, ठीक है। लाजमी और दम हो चुका है और 10 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखें कितना अच्छा धुआं निकल रहा है, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको आपको सर्व करके बताऊंगी और बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए गाइस ये तैयार है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। और आप ये देखिए चावल कितने खिले खिले हैं, ये देखें बिल्कुल खिले खिले चावल हैं और जायका भी इसका बहुत अच्छा है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चाहे मतलब रेस्टोरेंट में सिर्फ ऐसा करते हैं कि चावलों को बॉईल करके रख लेते हैं और बाकी मसाले जो हैं सब्ज़ी वगैरह चिकन कटी होती है। जब कोई कस्टमर आता है तो ये हाथ के हाथ बनाते हैं और जितने मतलब प्लेट चावल ऑर्डर होता है उसमें डालते हैं कढ़ाई में और 2-3 हाथ ऐसे ऐसे भूनते हैं, 2 मिनट दम लगाते हैं और तैयार हो जाती है। और घर में हम एक साथ दम लगाते हैं, उस वजह से हम सब साथ खाते हैं। बस ये इतना फ़र्क है, बाकी मटेरियल सब ऐसे ही डलता है और जायका आपको ऐसे ही मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में और अपने जानने वालों को ये रेसिपी लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।